आजकल मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि लोग बाग हिंदुओं के जब भी कोई तीज त्यौहार आता है, ख़ास करके महत्वपूर्ण त्यौहार, उनमें अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने लगते हैं। उनको लगता है कि एक अनोखी बात की जाए ताकि मुझे पहचानो। एक अलग बात उनको एक विवादित बात करते हैं ताकि उनकी बात सुनी जाए या लोग उसको देखें कि अरे ये भी एक बिंदु है। इस तरीके से वो उन पर्व त्योहार पर टीका टिप्पणी ही नहीं करते, इनडायरेक्टली आलोचना करते हैं और अपने मन का जो गंदगी है वो बाहर निकालते हैं। जैसा कि दिवाली के समय कहेंगे कि पटाखे मत चलाओ, पर्यावरण प्रदूषण होता है, इससे जो पैसे हैं वो किसी गरीब बच्चे को दे दो, आनंद मत मनाओ, दिवाली में दिए भी कम जलाओ, इससे कोई लाभ नहीं है, बिजली भी कम जलाओ, बिजली की बचत होगी। यानी वो इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि आप जो त्यौहार है ये आप उल्लासपूर्वक ना मनाओ, साधारण तरीके से मनाओ। जैसे और दिन है हल्का फुल्का तरीके से मनाओ। पटाखों से प्रदूषण होता है लेकिन बाकी और कोई चीज़ से प्रदूषण नहीं होता। केरोसिन के स्टोव से प्रदूषण नहीं होता, जंगल की लकड़ी काटने से जलाने से प्रदूषण नहीं होता, रेता चोरी करने से नदियों के पानी में प्रदूषण नहीं होता, गंदगी फेंकने से, सड़े गले फल फेंकने से, मांस के टुकड़े सड़क पे फेंकने से उससे प्रदूषण नहीं होता। लेकिन एक रात पटाखे चलेंगे तो उससे प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ जाते हैं। रिसर्च भी होती है, बाकी इन चीज़ों की तो रिसर्च कभी होती भी नहीं है, ना कोई मांग भी करता है। दूसरा आता है होली का त्यौहार आता है। होली के त्यौहार में यही होता है, साहब रंग मत खेलिए, गुलाल से खेलिए। रंग खेलने से हो सकता है आपकी चमड़ी खराब हो जाए, आपको भी कैंसर हो जाए, और इससे भी जल प्रदूषित होता है। और रंग किसी पर रंग मत डालिए, ये मत करिए। तो ये भी एक जो उल्लास जो त्यौहार है वो है। हरे पेड़ मत काटिए, बात ठीक है, हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि नहीं साहब, आप कूड़ा कचरा ही जलाइए, कम लकड़ी जलाइए। तरह तरह की सलाह इसमें विद्वान जनों की आती है। और उनके खुद के परिवार के बच्चे या परिवार के लोग क्या करते हैं ये कभी वो नहीं बताते कि भाई मैं कहता हूँ तो मैं कभी होली नहीं खेलता, मैं सिर्फ गुलाल से ही खेलता हूँ, या हाथ जोड़ के ही कहता हूँ मैं कभी पटाखे नहीं चलाता, वो नहीं कहते। आजकल दशहरा में भी यही ज्ञान आ रहा है कि जो रावण है अपने अंदर के रावण को जलाओ, अपने अंदर के दुर्गुणों को जलाओ। अरे भाई, साल भर आपके अंदर यदि दुर्गुण पैदा हो रहे हैं, आपके अंदर दुर्गुण हैं, तो दूर करिए। उसके लिए दशहरा के दिन रुकने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन जो दशहरा है ये एक बहुत बड़ा एक दो अलग अलग संस्कृतियों का जो एक झगड़ा था या संघर्ष था, उसमें जो देव संस्कृति थी, जो एक सत्य पे चलने वाली संस्कृति थी, जो भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति थी, वो उसकी विजय हुई थी उस दिन। राम जो भगवान थे वो तो एक अवतारी पुरुष थे, वो तो चाहते तो अयोध्या में बैठे बैठे ही रावण को मार सकते थे, लेकिन इस तरीके से उन्होंने एक सामान्य वनवासी के रूप में जाके लोगों को संगठित किया। ऐसे लोगों को संगठित किया, वानरों को, दीगर लोगों को, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो सिर्फ अपना ही हित देखते हैं। और उस समय के सबसे प्रतापी राजा, और जो इसके पास धन धान सब कुछ था, समुद्र से घिरा हुआ एरिया था, सुरक्षित क्षेत्र था, उसको जाके उसके ही एरिया में परास्त किया। तो ये एक बहुत बड़ा युद्ध था, और ये एक बहुत उस संस्कृति का टर्निंग पॉइंट था कि एक तरफ राक्षस थे जो ब्राह्मणों को और जो दीगर लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देते थे और अपनी एक अलग संस्कृति का प्रसार करना चाहते थे, और दूसरी तरफ सनातन धर्मी थे कि जो भगवान शिव तो दोनों को पूजते थे, दोनों देवी जी को दोनों पूजते थे, लेकिन इसके बाद उनके कर्म दोनों लोगों के अलग अलग थे। तो ये एक इसलिए जब रावण को मारा गया तो अकेला रावण नहीं मारा गया, उसका पूरा कुटुंब को जो संस्कृति को जो चलाने वाले थे। विभीषण उस संस्कृति का अंश नहीं था,
जो चलाने वाले थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया और एक नया युग उसके बाद से शुरू हुआ। इसलिए इसका पर्व मनाया जाता है। ये कोई रावण का अंतिम संस्कार नहीं है। कई लोग कहते हैं कि पुतले को लिटा के जलाना चाहिए, सूर्यास्त के पहले जलाना चाहिए, ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्व है, प्रसन्नता उल्लास का पर्व है, इसलिए इसको मनाया जाना चाहिए और ये हमें युगों युगों से हम मनाते रहे हैं। इसमें किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। अपना ज्ञान में अपने पास रखिए और यदि आपको किसी के अंदर दुर्गुण दिखता है तो पहले अपने अंदर के दुर्गुण दूर करिए और जिसके पास लगता है कि दुर्गुण है उसको ज़रा बोल के बोलिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई साहब आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, ये आपका दुर्गुण है, या आप ये चीज़ छोड़ दीजिए, है ना। ज़रा इसको छोटे लेवल पर दुर्गुण की बात करिए, फिर मीडिया के माध्यम से इतने पर्व के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाइए। धन्यवाद। दशहरे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे की राम राम।